हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर मार्केट इस चैनल पे मैं निर्भय कामत आपका स्वागत करता हूं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कल मैंने क्या कहा था निफ्टी प्रेडिक्शन के बारे में और आज मार्केट ने किस तरह से मूव किया, इसका एक एनालिसिस कर लेते, डिस्कस कर लेते। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स प्लॉट किए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन के पास इस प्रोडक्ट का मैंने कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स प्लॉट किए थे। तो ये ऊपर के जो लेवल्स है ग्रीन में रेजिस्टेंस थे और ये नीचे के जो ऑरेंज लेवल्स है ये सपोर्ट है। मैंने क्लियरली कहा था कि 24,993, 24,900, 24,814 और 24,728 तो ये सपोर्ट के लेवल्स थे। स्पेसिफिकली मैंने ये कहा था कि प्राइस अगर फ्लैट ओपन होता है और बेरिश है मार्केट तो फर्स्ट टारगेट होगा 24,900, अगर इसको ब्रेक और सस्टेन करे तो सेकंड टारगेट 24,814 और थर्ड टारगेट 24,729। आप देख सकते हैं प्राइस हूबहू जैसे मैंने कहा उसी तरह से मार्केट ने मूव किया। पहले ओपन हुआ 24,993 के पास और वहीं से रिवर्स हो गया, वन साइडेड फॉल आया, पहला टारगेट अचीव, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट अचीव किया, तीनों टारगेट्स अचीव किए और अपने लेवल के पास आया 24,728 और उसी लेवल के पास से इस तरह से आप देख सकते हो अपने लेवल पॉइंट टू पॉइंट यहाँ से ब्रेक डाउन आया इस लेवल से 24,993 और अपने लेवल के पास 24,728 के पास से ही प्राइस रिवर्स होके ऊपर की तरफ गया। ये जो इनिशियल फॉल आया आप देखते हैं कि इस पर्टिकुलर फॉल में हमें कितना परसेंटेज कितना पॉइंट्स मिला। अप्रॉक्सीमेटली ये फॉल 250 पॉइंट्स का था। जब अपने लेवल पे आया 24,728 वहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया। तो आइए देखते हैं कि कितना पॉइंट्स हमें यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मिला। आप देख सकते हैं 345 पॉइंट्स यहाँ पे अप मूव आया हुआ है। तो जैसे मैंने कहा कि जब अपना कोई रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ पे अपने लेवल से प्राइस रिवर्स हो गया तो आपको पुट के पोजीशन में बैठना था, प्लस अपने जो सपोर्ट लेवल्स है वो ब्रेक हुए तो आपको पुट पे पोजीशन पे कंटिन्यू करना था। इनके साथ में जैसे फ्लैट ओपन होके प्राइस नीचे की तरफ बेरिश हो गया, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट आपको पुट के पोजीशन में बैठे होते इनिशियली तो जो 40 रुपये वाला पुट है उसका अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट प्रीमियम हाइक हो गया, 100 रुपये 110 रुपये करीब करीब पहुंच गया इनिशियली 9:30-10 बजे के अंदर ही। अगर आपने ये पर्टिकुलर मूव मिस किया है तो फिर अपने लेवल के पास जब सपोर्ट के पास है, मैंने स्पेसिफिकली कहा कि अपने सपोर्ट को ब्रेक और सस्टेन नहीं करता है वहीं से रिवर्स होता है तो आप कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो अगर यहाँ पे कॉल की पोजीशन में बैठ जाते तो कम से कम आपको 30-40 रुपये वाला जो कॉल है वो 110 रुपया हो गया, यानी कम से कम 240-250% का राइस आप स्पेसिफिकली कॉल के पोजीशन में यहाँ आपको उसका अपॉर्चुनिटी मिल जाता था और आपको बेनिफिट मिल सकता था। सिमिलरली आप मैंने तीसरी बार अगर आप देखो तो ये फिर से अपने लेवल 25,081 के पास आया, वहाँ से फिर एक बार फिर से वहीं से रिवर्स हो गया और वन साइडेड फॉल नीचे की तरफ आया। तो जिस तरह से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है उसी प्रकार मार्केट ने आज यहाँ पे पर्टिकुलर लेवल्स के हिसाब से परफॉर्म किया। अगर यहाँ पे आप फिर से पुट की पोजीशन में बैठते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली जो 40 रुपये वाला पुट है उसका भी भाव यहाँ आते आते लगभग 190-95 रुपीज़ का हुआ है। नहीं, यहाँ पे भी आपका जो पुट का लेवल है डबल हो गया। यहाँ पे आपका पुट का लेवल डबल से ट्रिपल हो गया, यहाँ पे कॉल का लेवल ट्रिपल हो गया, यहाँ पे फिर से आपने पुट लिया होता तो अप्रॉक्सीमेटली वो डबल हो गया है। टुवर्ड्स दी एंड अपने लेवल पे फिर से एक बार सेकेंड टाइम इस लेवल के पास आया। आप देख सकते हैं कि 24,728 इसी लेवल के पास से प्राइस रिवर्स हो गया और कम से कम टुवर्ड्स दी एंड हमें और एक 100 पॉइंट्स का एक बड़ा बेनिफिट, 127 पॉइंट्स का बेनिफिट इस तरह से दिया हुआ। तो जिस तरह से मैंने मार्केट्स में इंपॉर्टेंट लेवल्स प्लॉट किए थे उसी तरह से आज निफ्टी ने रिएक्ट किया और पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट दिया हुआ है। आइए डिस्कस करते हैं कि निफ्टी ने आज कौन से पैटर्न्स बनाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये पैटर्न जो मैंने कल यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था टुवर्ड्स दी एंड एक रेंज में ही प्राइस मूव कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर रेंज में ही आप देख लीजिए कि प्राइस मूव कर रहा था, जिसे हम कहते हैं कि ये टाइप का चैनल था। तो अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हो कि चैनल इस पर्टिकुलर लेवल पे चैनल बन गया था इस तरह से। तो ये जो चैनल है, जो चैनल का फर्स्ट कैंडल ने ही ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद हम स्पेसिफिकली चैनल के अपसाइड में अगर ब्रेकआउट देते या डाउन साइड में ब्रेकआउट देते तो उस डायरेक्शन में हम उसका हाइट गिनते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली ये पर्टिकुलर लेवल जो है ये इसका हाइट होता है अप्रॉक्सीमेटली 80 पॉइंट्स है। तो हम एंटिसिपेट करते हैं क्योंकि चैनल का ब्रेकडाउन हुआ है
तो यहाँ पे हम एंटिसिपेट करते हैं कि एक बार ब्रेकडाउन होने के बाद लगभग 80 पॉइंट्स तो हमें कंफर्मेशन मिल ही जाता है, अप्रॉक्सीमेटली लगभग 80 पॉइंट्स तो यहाँ पे आ। तो मैंने क्या कहा था कि अपना टारगेट अगर ब्रेक होता है तो अगला टारगेट, तो इस तरह से हमें 80 पॉइंट्स तो पैटर्न ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन के बाद ही हमें मिल गया था। इस मूव के बाद जब वो अपने लेवल के पास आया 24,728 के पास, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न बना है, इसके हम कहेंगे कि कप एंड हैंडल पैटर्न है। ये इस तरह से एक कप और हैंडल का पैटर्न बनाया हुआ है। हम इसे जोड़ते हैं तो इस तरह से हमें कप एंड हैंडल का पैटर्न देखने में मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर इस तरीके से यहाँ पे कप बना है और यहाँ पे इसका हैंडल बना हुआ है। और कप और हैंडल बना है कहाँ पे बना है, अपने सपोर्ट्स के पास बना है। ये एग्जैक्टली कप एंड हैंडल बना, आप देख सकते हैं अपने लेवल के पास। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे ब्रेकआउट दे दिया, फर्स्ट टारगेट हिट हो गया, सेकंड टारगेट हिट हो गया, थर्ड टारगेट हिट हो गया, फोर्थ टारगेट हिट हो गया। तो इस तरह से 4 टारगेट सेट हो गए। जब अपने लेवल के पास है 25,081, वहाँ से प्राइस फिर से रिवर्स होने लगा। जब रिवर्स हो रहा था तो यहाँ पे भी एक पेनेंट टाइप का पैटर्न बनाया हुआ है, इसे भी मैं ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। इस तरह से मैं सपोर्ट लाइंस को सपोर्ट पॉइंट्स को जोड़ता हूँ तो ये सपोर्ट लाइन बन जाता है। सिमिलरली मैं जो रेजिस्टेंस वाले लेवल्स है उसको मैं जोड़ देता हूँ इस तरह से, तो ये बन जाता है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। और आप यहाँ पे इसका पोल ड्रॉ कर लेते हो इस तरह से। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जब ब्रेकडाउन आता है यहाँ पे नीचे इस तरह से, इस ब्रेकडाउन के बाद भी हम ये जो पोल का लेंथ है उसे एंटिसिपेट कर सकते हैं कि उतना डिस्टेंस यहाँ पे फॉल आएगा। लेकिन मैंने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि अगर अपना कोई लेवल ब्रेक होता है तो आप उस हिसाब से सेकेंड थर्ड लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप इस मूव में भी देख सकते हो, जैसे ही रेड लाइन जो लेवल है वो ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट हिट हो गया, सेकेंड टारगेट हिट हो गया, फाइनली अपने लेवल के पास आया और यहीं से फिर प्राइस ऊपर की तरफ गया। तो जब यहाँ से भी रिवर्स हो रहा था अपने लेवल से, तो उस वक्त भी एक तीसरा पैटर्न उसने और एक बना दिया। तो इस तरह से एक फॉलिंग वेज पैटर्न है, वो आप देख सकते हो कि इस तरह से एक फॉलिंग वेज का पैटर्न भी यहाँ पे बना हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली इस तरह से एक फॉलिंग वेज का पैटर्न बन गया। तो ये 3 पैटर्न्स बने आज और कल का कंटिन्यूएशन में एक पैटर्न था। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, इस ब्रेकआउट के बाद भी आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्टली अपने लेवल के पास ही इसने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेकआउट दे दिया। और यहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेटली हमें लगभग 116 पॉइंट्स का बेनिफिट मिला। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इस पर्टिकुलर लेवल पे हमें इनिशियली लगभग हमें 200-250 पॉइंट्स का एक बड़ा फॉल मिला। यहाँ पे प्राइस जब रिवर्स हुआ तो लगभग 350 पॉइंट का हमें एक राइज मिला, प्लस अपने लेवल से फिर से प्राइस रिवर्स हो गया। तो इस लेवल पे भी अगर आप पुट के पोजीशन में बैठते तो अप्रॉक्सीमेटली जो 40 रुपये का पुट है वो भी 110 रुपये होगा। और यहाँ पे कम से कम 300 पॉइंट का फॉल आया एग्जैक्टली अपने लेवल के पास। और यहीं से आप देख सकते हैं टूवर्ड्स दी एंड भी हमें 110-120 पॉइंट का एक बड़ा मूव देखने मिला है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगा, इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ नमस्ते।